हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं और अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे साथी हैं या फिर जो हमारे नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और साथ के साथ शेयर भी करेंगे। तो यहाँ से आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, कितने प्रश्न आपके ठीक है, कितने आपके गलत हैं। लास्ट में आप हमें मैसेज करके जरूर बताएं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा के प्रथम पत्रिका कब निकाली गई, या हरियाणा की प्रथम पत्रिका कब निकाली गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1966 में निकाली गई है। और ये जो पत्रिका है रेवाड़ी से निकाली गई। और आपसे इस पत्रिका का नाम भी पूछ सकता है। ये आपकी 1966 में यानी कि शोध पत्रिका है जो कि आपकी रेवाड़ी से निकाली गई। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज़ किसकी प्रमुख पत्रिका है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सांध्य दैनिक हरियाणा की आवाज़ किसकी प्रमुख पत्रिका है? तो ये आपकी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की प्रमुख पत्रिका है। और हरियाणा जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड है वो आपका भिवानी में, ये भी आपको याद रखना है। और भिवानी से पहले वो आपका चंडीगढ़ था भाई, ठीक है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा का पहला जो मासिक समाचार पत्र है, चार ऑप्शन आपके पास में है। दैनिक हरिभूमि, रंगीला मुसाफिर, जैन प्रकाश और तिलक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रंगीला मुसाफिर है, जो कि 1950 में प्यारेलाल के द्वारा प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों ये प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, ब्रह्मा के उत्तर देवी हरियाणा के किस स्थान को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ब्रह्मा के उत्तरी देवी हरियाणा के किस स्थान को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र। किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं, जिसे हम धर्म नगरी भी कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक रोड जनजाति पाई जाती है? दोस्तों, एक ओड जाति थी जिसकी हम बात करें, बाद में जो बदलकर ओड से होडल हो गया, जो कि आपका एक विधानसभा सीट भी हम कह सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट पलवल में है। एक कस्बा भी हम कह सकते हैं, तहसील भी है वो, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपकी जो ओड से होडल हुई है वो तो आपकी यानी कि पलवल में है, आरक्षित विधानसभा सीट है। उससे पहले वो हसनपुर के नाम से थी। और साथ के साथ यहाँ पर बात हो रही है रोड जनजाति की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल आपके सामने है करनाल। तो ये कहाँ पर है भाई? करनाल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमारे 2-3 प्रश्न गलत हो गए थे, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन उन प्रश्नों को हम सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं, मतलब कि जो हमारी लगातार वीडियो देखते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट है, जो भी यहाँ से जीके की तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि आपका कोई भी प्रश्न हम गलत नहीं करवाएंगे, सारे के सारे ठीक करवाएंगे। बाई चांस अगर हमारे से कोई प्रश्न गलत होता है तो उसे हम जरूर ठीक करते हैं। और साथ के साथ सभी के मैसेज का हम रिप्लाई भी करते हैं भाई, ठीक है। तो लास्ट में 2-3 प्रश्न हैं। एक जो आपकी महासंग्राम जो संडे क्लास हुई है कल, उसमें हमारे 100 प्रश्न थे। उसमें से ही 2-3 प्रश्न बाई मिस्टेक्स कैसे ही लगा लो वो गलत हो गए, उनको हम ठीक करेंगे आखिरी में भाई, ठीक है। श्री राम शर्मा की तिलक पत्रिका कैसी पत्रिका है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये कैसी पत्रिका है? ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, ये जो श्री राम शर्मा, इनका झज्जर से संबंध है, से हरियाणा का तिलक, हरियाणा का नवरत्न, हरियाणा का इतिहास, ऐतिहासिक पुरुष भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। काव्य संग्रह सुराई के रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुलाम सिंह नरवाल है। कौन है? गुलाम सिंह नरवाल है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में अगर आएंगे तो हम विश्वास के साथ कहेंगे कि आप दूसरे से काफ़ी आगे निकल सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 और आसान प्रश्न है भाई, रानिया का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजपुर है। और रानिया आपका कहाँ पर है? ये आपका सिरसा में है। और एक रानिया का विद्रोह भी हुआ था 1818 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई। और जितने भी सारे विद्रोह हुए थे हरियाणा में, वो सारे के सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई, बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और इस के पास में एक रानिया का किला भी है भाई, यानी कि जो राजपुर है, इस रानिया में एक रानिया का किला भी है, जो 14वीं शताब्दी का बना हुआ है, और एक मिट्टी का किला भाई, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। राजा उदय सिंह का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, राजा उदय सिंह का संबंध आपका कैथल से, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। तो डी बिल्कुल सही आंसर है। चंदेल राजा परमाल का संबंध किस क्षेत्र से है भाई? यानी कि जो राजा है, चंदेल राजा जो परमार हैं,
उनका संबंध किस क्षेत्र से है, किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपके सिरसा से बिलोंग करते हैं, तो सिरसा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक आपका चोर मार का युद्ध है वो भी सिरसा में हुआ है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है। और आपका एक चोर मार गुरुद्वारा है वो भी आपका सिरसा में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा सिरसा रहेगा। और सिरसा में जो सिंचाई है वो नहरों के द्वारा सबसे अधिक होती है, सिंचित क्षेत्र भी हम ये कह सकते हैं सबसे अधिक है इस जिले का और सबसे बड़ा जिला है। हाकड़ा नदी किसे कहते हैं? तो ये तो आसान प्रश्न है, कितनी बार हमने कवर करवाया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा घग्गर नदी को ही हाकड़ा नदी के नाम से जानते हैं। और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इस हाकड़ा को मतलब कि ये जो घग्गर नदी से हाकड़ा कहाँ पर कहते हैं, आप हमें मैसेज के द्वारा जरूर बताएंगे एक बार। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहते हैं? तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही, यानी कि फरीदाबाद को कहते हैं। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया? तो अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए किस झील का निर्माण करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बड़कल झील। क्या रहेगा? बड़कल झील रहेगा। और 1947 में इस झील का निर्माण हुआ है। और ये दो छोटे छोटे बालू के से जो टीले होते हैं उनमें से मतलब कि बांटा गया है। और ये बिल्कुल इसका सही आंसर है। यहीं पर एक सूरजकुंड झील भी है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो वो प्रश्न भी एग्जाम में बन सकता है। नाहर सिंह स्टेडियम की स्थापना कब हुई? तो ये भी आपका कहाँ पर है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम, राजा नाहर सिंह से इसका संबंध है। और ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम है भाई, इसे हम मयूर स्टेडियम भी कहते हैं। और ये आने वाले समय में देश का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसके ऊपर छत होगी, यानी कि किसी भी मौसम में कोई भी मैच हो सकता है क्रिकेट का। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये क्रिकेट का स्टेडियम है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1981 बिल्कुल सही आंसर है भाई, 1981। चलो भाई ये तो आपको दिख ही गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एनपीटीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा फरीदाबाद में भाई। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। दोस्तों सारे के सारे अच्छे प्रश्न हैं और जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कंप्लीट करवाने के लिए। भारतीय थल सेना के पश्चिम कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये प्रश्न भाई कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भारतीय थल सेना के पश्चिम कमान का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है या पंचकुला में है भाई? जल्दी से बताएं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला भाई, इसका सही आंसर क्या रहेगा? पंचकुला है, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। हरियाणा का सबसे अधिक भूकंप प्रभावित जिला कौन सा है? जिसे धरातल की भूमि कहते हैं, भूकंप नगरी कहते हैं। उत्तर भारत का एकमात्र जो भूकंप आपकी केंद्र है वो आपका झज्जर में है, ये मैंने आपको कितनी बार बताया है। जबकि भूकंप प्रभावित जिला कौन सा सबसे अधिक? पंचकुला है, जिसे हम सैटेलाइट शहर या उपग्रह नगरी भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा पंचकुला बिल्कुल सही आंसर है। तकिया बनवा फ़कीर संरक्षित इमारत कहाँ पर है? तो ये गलत नहीं होना चाहिए। तकिया बनवा फ़कीर जो संरक्षित इमारत है ये भी आपकी कहाँ पर है? पंचकुला में है। और ये आपसे ये भी पूछ सकता है भाई कौन सी शताब्दी की है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 8 से 9वीं शताब्दी की भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा यानी कि पंचकुला बिल्कुल राइट आंसर है। तांबे सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर है? यानी खनिज की अगर हम बात करें, जो तांबा है सबसे अधिक हरियाणा में कहाँ पर है? तो ये सबसे अधिक आपका महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है। यानी कि जो खनिज है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? मतलब कि महेंद्रगढ़ में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ से बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। और यहीं से प्रश्न एक बनता है कि खनिजों का शहर किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा महेंद्रगढ़ बिल्कुल सही आंसर है। यमुनानगर से लगने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर से लगने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा देहरादून है। और बहुत ही कम लंबी जो सीमा बनाता है 11 किलोमीटर की, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। भगवान बुद्ध के नाखून बाल कहाँ पर रखे गए? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। और उस स्थान से ना वहाँ पर एक आपकी क्या मिली थी? एक मूर्ति मिली थी, यानी कि एक प्राचीन समय की बैलगाड़ी, उसमें कुछ यात्री मूर्ति के रूप में सवार होकर जा रहे हैं। तो ऐसे भी वहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो शुद्ध, यानी कि शुद्ध आपका कहाँ पर है? जगह शुद्ध आपका यमुनानगर या जगाधरी भी हम कह सकते हैं। तो इसका तो जो राइट आंसर रहेगा भगवान बुद्ध के नाखून बाल कहाँ पर रखे गए? शुद्ध इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आपको शुद्ध नहीं मिलेगा तो सीधा जगाधरी भी मिल सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि उसका भी यमुनानगर से ही संबंध है। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है। गोला बारूद का कारखाना कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल आसान प्रश्न है। गोला बारूद के जो बक्से बनाए जाते हैं तो ये आपके कहाँ पर बनते हैं सबसे अधिक? यानी कि यमुनानगर में बनते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। रादौर प्रसिद्ध शहर कहाँ पर है? तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। रादौर प्रसिद्ध शहर कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका यमुनानगर में है। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं।
प्रश्न नंबर 24, असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस जिले से है? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किस जिले से है? वैसे तो ये असोला जो भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य है आपका दिल्ली के मतलब दिल्ली में है ये, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न को एचएससी बार बार उठा रहा है, तो इसके लिए आपको इस प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और इसके पास में ना वैसे तो आपकी सूरजकुंड झील है, जबकि यहाँ पर सूरजकुंड ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद रहेगा, क्योंकि वो झील भी आपकी कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। और ऑप्शन में आपको बडकल और सूरजकुंड दोनों मिलेंगे, जबकि इसका राइट आंसर रहेगा सूरजकुंड होना चाहिए, लेकिन इसमें फरीदाबाद है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फरीदाबाद बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं, गुरुद्वारा शीशगंज कहाँ पर है? तो ऐसे प्रश्न भी हमने कितनी बार कवर किए हैं। गुरुद्वारा आपका जो शीशगंज है ये कहाँ पर है? तो ये आपका अंबाला में है। शीश महल आपका फर्रुखनगर गुरुग्राम, शीशे वाली मस्जिद आपकी रोहतक है, और शीशगंज गुरुद्वारा आपका अंबाला। और दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी शीशा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध था? अंबाला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं भाई, एकल खिड़की योजना के तहत हरियाणा का तेजी से औद्योगिकरण वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक यानी कि जो तेजी से विकास हो रहा है वो किस जिले का हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यानी कि रोहतक, डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा विकास समिति का संस्थापक कौन है? हरियाणा विकास समिति का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंडित श्रीराम शर्मा को माना जाता है, और इनका संबंध झज्जर से है। और इनके बारे में हमने पहले भी आपको जानकारी दी, इन्होंने 1923 में एक तिलक पत्रिका भी निकाली थी, इसे नवरत्न तिलक और हरियाणा का इतिहास पुरुष भी कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। मानसरोवर पार्क हरियाणा में कहाँ पर है? रोहतक, भिवानी, कैथल, पलवल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मानसरोवर पार्क आपका कहाँ पर है? तो रोहतक बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। 29वां जो प्रश्न है आसान प्रश्न हम कह सकते हैं और गलत नहीं होना चाहिए, कितनी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। प्रसिद्ध दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा प्रसिद्ध दाऊ जी का मंदिर आपका कहाँ पर है? ये आपका पलवल डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर हम गांव की बात करें तो बंचारी में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बिरज के मतलब बिरज क्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी आपको याद रखना अच्छे से। और यहाँ की जो मतलब कि बंचारी जो गांव है इसे हम कवियों का गांव भी कहते हैं, और इस गांव के जो कवि हैं या इनकी एक टोली है जो सूरजकुंड मेले में भी पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ से अच्छा प्रोग्राम करते हैं इस गांव के जो कवि हैं, इसलिए इसे कवियों का गांव भी कहते हैं। तो ध्यान रखना यहीं पर, यानी कि बलराम का भी संबंध बताते हैं दाऊ जी, ठीक है ना, दाऊ जी जो आपके सामने हैं। जबकि इसका जो सही आंसर रहेगा पलवल बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एटलस मंदिर कहाँ पर है? तो इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एटलस मंदिर है इसे राम मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, दूसरा नाम इसका राम मंदिर भी है। और इसका जो सही आंसर रहेगा एटलस यानी कि साइकिल उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध था? सोनीपत। तो इसका भी जो राइट आंसर रहेगा सोनीपत बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि डी बिल्कुल हम सही कह सकते हैं। ये वो प्रश्न है जो बाई मिस्टेक कैसे ही लगा ले गलत हो गया था, 2-3 प्रश्न वही है, वो मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में और उन्हें हम ठीक करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हरियाणा पुलिस महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य के खोए बच्चों को ढूंढने बचाने हेतु डैश शुरू किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑपरेशन चिल्ड्रन नहीं होगा, तो ये गलत हो गया था, लेकिन ये बच्चों से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से ही संबंधित है। और इसका जो सही आंसर रहेगा ऑपरेशन मुस्कान रहेगा, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। और अगला जो प्रश्न है ये भी गलत हो गया था, लेकिन इसे हमने सुधारने की कोशिश की है और एरर फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो ये हमने गलती से आपको बौद्ध बता दिया था उस वीडियो में, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 33, देखो ये जो 4 ऑप्शन है रियल में देखें तो यहाँ से वो मैच ही नहीं है भाई, ठीक है ना, जो इसका सही आंसर होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन जो माना गया उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। तो इसके साथ साथ यानी कि जो राजा होने थे आपके, यानी कि आंसर इसका सवाई प्रताप राजा होना था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो महाराणा प्रताप इसका आंसर माना गया था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर आपको रियल में ही इसका सही ऑप्शन मिल जाए तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सवाई प्रताप सिंह राजा रहेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको फिर भी किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, फिर से हम आपके लिए कोशिश करेंगे। वैसे अपनी तरफ से एरर फ्री हमने कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और लास्ट में आप हमें ये भी बताएं आपके कितने प्रश्न ठीक है, कितने आपके गलत हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।